औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते बाबरकात ते, जिसकी खातर अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया और हमारे लिए ज़रिया नजात बनाया। हमारे लिए अल्लाह की मार्फत के लिए अल्लाह पाक ने उनको मबूस फरमाया। जिन दिलों में कुफर भरा हुआ था वहां नूर भरने के लिए आप आए। जो लोग एक दूसरे को कत्लो गारत करने के दर पे रहते थे और कत्लो गारत करते रहते थे, उनको एक सीधा रास्ता आपने दिखाया। नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की हस्ती जो है वो वमार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन भी है, सैयदुल मुरसलीन भी है और खातमुन नबीयीन भी है। ये बहुत बड़े दर्जात नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के। जिस तरह नबी मुकर्रम सरकार दो आलम अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती हैं, इसी तरह नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की महबूब तरीन हस्ती अल्लाह के बाद सैयदना मौला अली ये कायनात हैं। तो उन्हीं का आज मैं तज़किरा जो है वो करना चाहूँगा। उनका तज़किरा करके उन्हीं की बारगाह में हकीर सा नजराना पेश करने की कोशिश करूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उनके वसीले से मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो हज़रत अली करमुल्लाह वाजह सरकार की वलादत जो है वो नबी मुकर्रम के अलाने नबूवत से 10 साल तकरीबन पहले हुई थी। तो मौला अली जो थे वो भी एक बड़ी हस्ती थी जो पैदा होने से पहले अल्लाह पाक की तरफ से नामजद हस्ती होती हैं, जैसे उन्हीं हस्तियों में उनका शुमार होता है। आपकी वलादत का वाक़या यूं है कि आप की वालदा मोहतरमा जो है वो खाना काबा का तवाफ फरमा रही थी, फातिमा बिनते असद। तो तीसरे चक्कर में उनको एक आवाज आई कि इस बच्चे का नाम अली रखना, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के एक वक़्त पे बताई। तो 3 चक्रों के बाद उन्होंने तवाफ जो मुकम्मल किया तो मौला अली की विलादत का वक़्त आया। तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह पाक का ये पाक घर है तो मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि उनके जहन में ये होगा कि जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का वक़्त आया तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो है उनको हुक्म हुआ कि आप किसी और जगह चले जाएं। अल्लाह की हिकमत है, लेकिन बीबी पाक को शायद ये चीज़ जो है वो उनके नज़र में थी। तो आप वहाँ से जाने लगी तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप खाने काबे के अंदर तशरीफ़ ले जाए। एक तरफ से दीवार जो है वो शक हो गई, फट गई और आप अंदर तशरीफ़ ले गई और मौला अली की वलादत जो है वो खाना काबा के अंदर हुई और शहादत जो है वो मस्जिद के अंदर हुई, कूफे के अंदर। तो आज उनकी वलादत का दिन है। मैं सबको उनकी वलादत बासादत पे सबको तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो जब आपकी वलादत बासादत हो गई तो 2 या 3 दिन या कुछ टाइम आप आंखें नहीं खोल रहे थे। तो फिर बीबी साहबा ने समझा कि शायद ये बच्चे जो है आंखों से महरूम ना हो। लेकिन जब भी नबी मुकर्रम सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए तो आपकी चची जान जो थी उनसे बहुत मोहब्बत थी। आप क्या कहा करते थे कि ये मेरी दूसरी माँ है, मेरी माँ के बाद ये मेरी दूसरी माँ है। बड़ी मोहब्बत करती थी मौला अली की वालदा मोहतरमा। तो जब आई तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चा आंखें नहीं खोल रहा। तो जब ही आपने मौला अली को उठाया, चूमा और अपने
लुआबे दहन से उनको गुट्ठी दी, अपनी ज़बान मुबारक उनके दहन में डाली तो उन्होंने ज़बान चूसी और आंखें खोल दी। और नबी मुकर्रम सरकार दो आलम मुस्कुरा दिए तो कहने लगे कि अम्मी जान देखो, चाची जान देखो, ये तो मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने आंखें भी खोल ली हैं। तो कहना मकसूद ये था कि मौला अली सरकार ने, मौला कायनात ने अपनी आंखें नहीं खोली, आंखें खोली हैं तो सबसे पहले जिनको देखा है वो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम है, वो नबी मुस्तफ़ा है और देखने वाले मुर्तज़ा है। कितना हसीन इम्तिजाज है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले आंखें जो खुली हैं मौला अली की, तो जिस हस्ती को उन्होंने देखा, जिनकी ज़ियारत की, वो कोई और नहीं नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह आपका सिलसिला चला। तो जिस वक़्त नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक़्त हज़रत अली करमुल्लाह वाजो बहुत छोटे थे, लेकिन आप जज्बे में बहुत मजबूत थे, बड़े मजबूत इरादों के मालिक थे। तो आपने कहा, जब ऐलान नबूवत हुआ तो आपने कहा कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कोई भी तुम्हारे साथ ना हो लेकिन अली जो है वो अकेला भी तुम्हारे साथ हर जगह हाजिर होगा, हर जगह आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो इस तरह सबसे पहले जो ईमान लाने वाली हस्ती बासादत है वो मौला अली है, कोई और नहीं है। तो इस तरह फिर सिलसिला चलता रहा। फिर एक वक़्त आया कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम जो है उनको अल्लाह पाक की तरफ से जबरील अमीन ने ये हुक्म सुनाया, ये आके अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अर्शों पे अल्लाह पाक ने मौला कायनात, मौला अली, मौला कायनात का जो अक़द मुबारक है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमा दिया, अर्शों पे इनका निकाह भी हो गया। इनका जो सिस्टम शादी का होता है उसमें 42,000 कहते हैं, कुछ 44,000 कहते हैं, यानी बेशुमार VIP जो मलाइका थे, फरिश्ते थे, उनको दावत दी गई। और जैसे हमारे पंजाबी में इधर कहते हैं ना शादी में बिद वंडते हैं, वो जो है वो अल्लाह पाक ने हीरे जवाहरात जो अर्शों से लाए थे फरिश्ते, जबरील अमीन उन्होंने तकसीम किए जो फरिश्ते आपके अक़द मुबारक, नकाह मुबारक में अर्श मुअल्ला पे शामिल हुए थे। तो आपको अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि आप भी दुनिया पे इनका अक़द बांध दे, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वाजो का। और फ़ातिमा ज़हरा सैयदा कायनात है, सैयदुल नसाए कायनात है, सैयदुल कायनात जो मौला अली हैं उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी है, जो सैयदुल अंबिया है, कायनात के जो सरदार हैं, उनके वो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की बेटी भी हैं। इस तरह उनको बहुत सारे शर्फ हासिल हैं। फिर इमाम हसन और हुसैन जो है उनको अल्लाह पाक ने नबी पाक की ज़ुबान से कहलवाया कि ये सैयद अहलुल शबाब अहलुल जन्ना है, सैयद शबाब अहलुल जन्ना है, कि ये जन्नत के जितने जवान हैं उनके सरदार है। तो जन्नत में सब जवान ही होके जाएंगे, बूढ़ा आदमी को जन्नत में नहीं जाएगा, जवान होके जाएंगे। तो इस तरह पूरी कायनात में जन्नत के जो सरदार हैं उनकी जो वालदा मोहतरमा सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा, उनकी वालदा मोहतरमा जो मौला अली हैं, मौला कायनात हैं, उनके वालदा मोहतरम है। मौला अली जो है उनको नबी पाक के भाई होने का भी शर्फ है। जब मदीना मनव्वरा में हिजरत फरमा के नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने एक अंसारी और एक मुहाजिर भाई को भाई भाई बनाया, तो एंड में आखिर में मौला अली बचे। तो मौला अली को नबी मुकर्रम सरकार ने फरमाया, आओ अली तुम मेरे भाई हो, दुनिया में भी आखिरत में भी। यानी भाई तो सब रिश्ते टूट जाएंगे क़यामत वाले दिन, लेकिन नबी पाक सरकार ने फरमाया कि अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। फिर एक जगह आपने फरमाया कि हर जो आदमी है वो एक अलग अलग पेड़ का फल है, मैं और अली एक ही टहनी के दो फल हैं। यानी इतनी उन्होंने कुर्बत से नवाजा है, इतनी सादतमंदी है मौला अली को। फिर फरमाया कि ये
अली जो है, इसका खून, इसका गोश्त, इसका जिस्म, ये सब मेरा का मेरा है। दमक दमी, लहमक लहम, जिस्मक जिस्मी, यानी ये अली का जिस्म मेरा जिस्म है, इसका खून मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है। यानी इतनी कराबत आपने अता फरमाई है उनको। तो मौला अली सरकार की शानें तो बेशुमार हैं, उनकी शानें तो कभी शुमार नहीं होती। मौला अली के फ़ज़ाइल तो बयान करने जाओ तो ज़मीन व आसमान भी अगर लिख दिया जाए उनकी सिफ़ात के लिए, उनकी तारीफ़ में, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। उनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने जो फरमा दिया कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला, तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मौला अली सरकार जब हिजरत करके मदीना शरीफ आए हैं, तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम पहले हिजरत करके आ गए हैं, और मौला अली को फरमाया कि अली तू अमानतें जो हैं, वो अमानतदार जो है उनको अमानतें वापस करके आना। तो मौला अली को नबी मुकर्रम ने अपने बिस्तर पर लौटा दिया। यानी उस दिन बिस्तर पर लटाना जो है वो कोई मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, इंतहाई ख़तरनाक था, कि क्योंकि कुफ़ार जो थे वो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को शहीद करने के दर पे जो थे, उन्होंने घेरा किया हुआ था घर का। तो उस दिन तो बिस्तर पे सोना मौत से खेलने वाली बात थी, लेकिन ये तो मौला अली थे, इनको क्या डर था। तो सो गए। तो मौला अली सरकार को किसी ने पूछा कि उस वक़्त तो वहाँ इतना ख़तरा था, भाई कत्ल होने का ख़तरा था, मौत का ख़तरा था, फिर आपको कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ, आपको कोई डर नहीं लगा? कहते अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, उसी रात मैं जी भर के सोया कि मुझे पता था मैं सुबह ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने फरमाया था, ए अली बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना और अमानतें वापस करके फिर आना। तो मैं उस दिन सोया था सुकून से, कि नबी पाक सरकार ने फरमाया सुबह उठना, रात सोना सुबह उठना, मुझे पता था कि मैं सुबह ज़िंदा रहूँगा और अमानतें बांटूँगा। उस रात मुझे यकीन था नबी पाक के कलाम मुबारक के कहने पे। तो इस तरह मौला अली की शान तो बहुत बुलंद है। तो फिर चलते मदीने शरीफ में पहुँचे, तो वहाँ फिर जंगे बदर आई, जंगे उहद आई, जंगे हुनैन है, खैबर है, बेशुमार जंगें हुई हैं 10 साल में तकरीबन। मुफस्सिरीन कुछ लिखते हैं 84 जंगें नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के 10 साल दौरे मदनी में 87 जंगें हुई, कुछ 84 बयान करते हैं, ऐसे ही यानी 80 के ऊपर बयान करते हैं मुहद्दिसीन। तो जंगे बदर जो हुई है उसमें तो आपने बहादुरी के बड़े जोहर दिखाए हैं। जब ही कुफ़ार ने, बड़े बड़े कुफ़ार ने ललकारा, तो अली पाक को पहले नंबर पे आपने मुंतखब फरमाया कि अली जाओ इनके मुकाबले में, अली इनके मुकाबले में जाओ, अली इनके मुकाबले के लिए जाओ। तो कहते हैं कि बदर में जितने कुफ़ार कत्ल हुए थे, जितने कुफ़ार कत्ल हुए थे, आधे सिर्फ मौला अली कायनात के की तलवार की ज़द में आके कत्ल हुए थे। आधे यानी जितने कत्ल हुए थे, आधे मौला अली सरकार ने कत्ल किए थे, इतना उनका बहादुरी और शजात में था। फिर नबी पाक सरकार ने उनको अपनी तलवार भी अता फरमाई है। फिर असदुल्ला का गालिब यानी असदुल्ला का लक़ब भी दिया है कि अल्लाह का शेर है। फिर खैबर में क्या हुआ, 39 दिन तक खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया 40वें दिन का आज मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रात भर नहीं सोया, मैंने बड़ी दुआ की कि या रब्बुल आलमीन ये झंडा मुझे सुबह मिल जाए। और भी साहबा ने ख़ास की है, लेकिन सुबह आई है तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि अली को बुलाओ। तो फरमाया, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह उनकी आँखें थोड़ी ख़राब हैं। तो आपने बुलाया जब, तो अपना लुआबे दहन सरकार के आँखों पे लगाया, मौला अली की आँखों पे लगाया, तो आपकी आँखें ठीक हो गई और आपने झंडा उनको दिया, और अल्लाह पाक के फजलो करम से फिर फतह हुआ खैबर का किला 40वें दिन।
तो कहते हैं कि जो खैबर का बड़ा जवान आदमी था उससे आपका मुकाबला हुआ। पहले तो वो इतना दरवाजा भारी था, कहते हैं कि हाथी के साथ उसको बांध के खोलते थे, इतना वजनी था। तो मौला अली ने उसको दरवाजे को उखाड़ के जो उसके सामने खंदक थी उसके ऊपर बिछा दिया ताकि साबी जो है वो जो इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हो सके। फिर उसके अंदर वाले मरहब को भी पुकारा कि आ जा भाई। मरहब ने फिर नाम पूछा तो आपने फरमाया कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, क्योंकि उसने ख्वाब में रात को देखा था कि जो आदमी मुझे कत्ल करेगा, और उसकी माँ ने भी उसको बताया था कि जो आदमी तुम्हें कत्ल करेगा उसका नाम हैदर होगा। इसलिए आपने उसको नाम अली नहीं बताया, उसको नाम बताया कि मेरा नाम हैदर माँ ने रखा है। तो फिर वो समझ गया। तो उसने कहा कि चलो फिर वार करो। आपने फरमाया कि नहीं, मैं पहले वार नहीं करूँगा, आप वार करो। उसने फिर जब वार किया तो फिर आपने तो डाल से बचाया। फिर जब आपने वार किया तो आपने वार ऐसे किया कि सर को चीरती हुई आपकी जो सैफ है वो उसको 2 टुकड़े कर दिए। तो इतनी तेजी से तलवार गुजरी कि उसको पता ही नहीं चला कि वो बिल्कुल जुड़ा हुआ। तो कहने लगा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा कि एक कदम तो उठाओ। जब कदम उठाया तो आधा पीस इधर आधा पीस इधर गिर गया, इतना था। तो एक बार मौला अली जो वो सूखी रोटी बड़े जोर से तोड़ रहे न, टूट नहीं रही थी। तो एक आदमी आया तो उसने कहा कि आप अली हो? आपने फरमाया हाँ मैं अली हूँ। कहा आप अली कैसे हो सकते हैं जिसने खैबर का दरवाज़ा तोड़ दिया था, आज उससे ये रोटी नहीं टूट रही? तो मौला अली ने फरमाया कि वो जो दरवाज़ा तोड़ा था वो मैंने रूहानी ताकत से अल्लाह की मदद से तोड़ा था। वो नबी मुकर्रम की दुआ थी कि मैंने वो तोड़ दी। अब मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैं अपनी जिस्मानी ताकत से कर रहा हूँ, इसलिए ये मुश्किल आ रहा है। तो ये आपका था जंगों में बहुत बहादुरी के जौहर दिखाए। जंग ओहद में भी जब मुसलमानों के बहुत सारे साबी जो थे वो शहीद हो गए तो एक बगद्दड़ मच गया, इधर उधर लोग भागने लगे, संभल नहीं पा रहे थे। तो नबी पाक सरकार ने इतना ही फरमाया कि अली इनको रोको। तो कहते हैं कि कितने कुफार नबी पाक के करीब थे लेकिन आपने सबको तहे तेग कर दिया, सबको कत्ल कर दिया। क्योंकि जब आपको इतला मिली कि नबी मुकर्रम को शहीद कर दिया गया तो आप तो यानी गोली की रफ्तार से आप लोगों को चीरते हुए नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के पास पहुंच गए थे। आपको तभी तसल्ली हुई है। बहुत सारे साहबा संभल नहीं पा रहे थे लेकिन मौला अली ने संभल के नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की हिफाजत फरमाई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मौला अली की, कोई बातें ख़त्म तो नहीं होती। ये तो हम एक नजराना पेश कर रहे हैं उनकी बारगाह अक़दस में का आज उनका विलादत बासादत का दिन है। तो फिर मदीने शरीफ में आपकी सखावत भी बड़ी मशहूर है कि मैं मुख्तसर वाक़यात बयान करूँगा एक एक। कि एक बार एक आदमी आया तो नबी पाक सरकार की बारगाह में कहने लगा मैं तो मस्जिद नबवी में गया था, मैंने सदा की है, किसी ने मुझे मेरी मदद नहीं की। तो आपने फरमाया कि अली वहाँ नहीं थे? आपने फरमाया अली तो थे, उन्होंने नमाज की हालत में मुझे अंगूठी उतार के दी है। तो कहने लगा ठीक है आपका काम हो जाएगा, अभी आप जा सकते हो। तो ये थे वो आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। मौला अली ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि किसी साइल को इतना रोके कि वो कह दें कि मैं नमाज पढ़ के इसको देता। नमाज की हालत में आपने अपनी अंगूठी मुबारक उतार के उस साइल को दे दी। सखावत का ये आलम है। बहुत सारे किसे एक बार कितने दिन से खनवादा रसूल जो है वो भूखा प्यासा था तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम आए तो आपने फरमाया कि अली ये लो 7 दिनार जाओ बच्चों के लिए, हसन हुसैन के लिए, बीबी पा फातिमा ज़हरा के लिए कुछ बाज़ार से ले आओ। तो आप बाज़ार से गए तो वो पैसे सखावत करके वापस आ गए। तो फरमाया अली पैसे खाने का क्या बना? तो कहा या हज़रत वहाँ मैं गया तो किसी कोई ने कहा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे को खाना खिला दो। तो जो खाना मैंने लिया था हसन हुसैन के लिए वो तो मैं उनको दे दिया। तो आपने कोई बात नहीं की, आप खामोश हो गए। बहुत सारे वाक़यात हैं
हज़रत अली करमुल्लाह वाजू के सखावत के, शुजात के, बहादरी के, इल्म के इतने वाक़यात है कि कुल खुलफाए राशिदीन जो वो कहते हैं कि अगर अली नहीं होते तो हम हलाक हो जाते, क्योंकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने के वक़्त में बहुत सारे फ़ैसले जो हज़रत अली के मशवरे से किए गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला के दौर में मशवरे मौला अली कायनात के मशवरे से किए गए, उस्मान गनी के दौर में मशवरे उनसे किए गए। आप तो इल्म और हिकमत के शहनशाह थे, उनके से ज़्यादा इल्म रखने वाले तो सिर्फ नबी मुस्तफ़ा थे। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दो हस्तियाँ कि जो ये कहती थी अम्मा शेतुमा अस्सलूनी अम्मा शेतुमा अस्सलूनी अस्सलूनी, कहते हैं कि दो ही हस्तियाँ थी जो ये बात कहती है, नबी मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा, कि ये दो हस्तियाँ मिंबर पे खड़े होके फरमाती थी कि आओ पूछ लो, कुछ दुनिया का जो कुछ पूछना पूछ लो, आओ पूछो, इसके अलावा कोई हस्ती नहीं हुई। ये उनका यानी अज़ाज़ है, ये शर्फ अल्लाह पाक ने उन अता फरमाया। तो इस तरह मौला अली की बहादरी की भी, सखावत की भी बहुत सारी मिसालें जो गिनने में नहीं आ सकती, अकाउंटिंग नहीं हो सकती। मैं नजराने के तौर पे एक एक छोटी सी मिसाल जो दे के बस नजराना पेश कर रहा हूँ। फिर मौला अली सरकार दो आलम, इतनी हिकमत थी कि अल्लाह पाक के नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, अना मदीनतुल हिकम वाली बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा, मैं हिकमतों का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। कहते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक केस आया कि दो लड़के, तो वो कहता था ये ग़ुलाम है मैं मालिक हूँ, वो कहता था ये ग़ुलाम है मैं मालिक हूँ। तो कुछ समझ नहीं चल रही थी। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की कि या अली, ये क्या मामला होना चाहिए, इनका कैसे फ़ैसला। आपने क्या, कच्ची दीवार है, उसमें दो सुराख निकाल के तो सुराखों में दोनों की गर्दनें दे दो। जब दोनों की गर्दनें दी तो मौला अली ने फरमाया ये जो ग़ुलाम है इसकी गर्दन काट दो। तो जो असल ग़ुलाम था फ़ौरन उसने गर्दन बाहर निकाली। तो आपने कहा ये ग़ुलाम है वो मालिक है। तो इस तरह की और बेशुमार बातें हैं जो यानी गिनने बैठ जो तो बहुत लंबा खिताब हो जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। ये हस्तियाँ जो है ये लाजवाल हस्तियाँ, जिन ये क़यामत तक इनका तज़किरा चलता रहेगा, क्योंकि मौला अली का तज़किरा करना, ज़िक्र करना, देखना इबादत है। कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पूछती है ना अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अब्बा, जब मैं देखती हूँ जब भी आप मजलिस में बैठते हैं आप मौला अली के चेहरा अनवर को देखते रहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरा बेटा, मैंने नबी पाक सरकार से सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, ज़िक्र करना इबादत है, ख्याल करना इबादत है, उनकी तरफ दिल में सोचना इबादत। ये सब चीज़ें उलमा इकराम ने फिर सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। मैं तो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ज़रा बयान कर रहा हूँ कि जल्दी काम पूरा हो जाए। तो मौला अली की इल्म की एक बात इमाम हसन हुसैन फरमाते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि कुल कुरान पाक का जो निचोड़ है ना वो एक आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस हवाले से भी ऐसे एक बात आती है कि सूरत यासीन दिल है, सूरत यासीन का दिल वो आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, उसका दिल बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह का दिल बिस्मिल्लाह है बेसीन मीम अल्लाह, उसका दिल बिस्म है बेसीन मीम, उसका दिल बे है, बे का दिल उसका नुक्ता है। तो मौला अली इस नुक्ते की इतनी वजाहत करते थे। मौला हसन मौला हुसैन फरमाते कि सारी रात गुजर जाती थी, सुबह तहज्जुद का टाइम हो जाता तो उस नुक्ते की तारीफ जो ख़त्म नहीं होती थी। यानी उनके इल्म जो है वो शुमार के अंदर नहीं आ सकता। तो इस तरह मौला अली को जिस भी जो भी पहलू आपका देखेंगे ज़िंदगी का वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और एक बार यहाँ तक हुआ कि नबी पाक सरकार ने किसी की खिदमत करनी चाहिए तो आपको 2000 दिनार मतलूब था, तो आपने अली पाक को कहा था, अली पाक ने दोनों शहजादे इमाम हसन और हुसैन दोनों को बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया था। उसी लिए फिर जब वो यहूदी के पास वो लेने गए हैं हसन हुसैन को, तो
उसने कहा मगरब हो चुकी है, तो मेरा तेरा मुआहदा था कि मगरब होने से पहले, अभी मगरब होगी। आपने कहा बाहर आओ जरा। जब बाहर आए तो आपने इशारा किया तो सूरज वापस असर के वक्त में आ गया। उन्होंने कहा देख लो, ये देख लो सूरज किधर है। फिर बच्चे वापस हुए तो फिर सूरज डूब गए। तो कुरान पाक में कई 100 सूरतें हैं जो उनके ख्याल के मुताबिक अल्लाह पाक ने उतार दी। कई सूरतें बहुत सारे जो आयात मुबारक उनकी शान में उतरी हैं। फिर हज का मौका था, आखिरी जो आपने एक हज किया जब आखिरी अयाम थे, जब दीन के मुकम्मल होने की नबी मुकरम सरकार ने नवीद सुनाई कि दीन भी मुकम्मल हो गया और रहमत भी मुकम्मल हो गई। हज करके आप आ रहे थे, उम्मुल गदीर का मुकाम था, वहाँ पे आपने एक मिंबर बनाया ऊँटों के कचावों से, ऊँटों के कचावों से बना के वो मिंबर। तो फिर आपने सबसे पहले कि अल्लाह पाक की शहादत की गवाही ली तमाम सहाबा से। 1,24,000 या 44,000 कमो बेश सहाबा थे आपके पास, साथ जो लोग थे। तो आपने पहले अल्लाह की गवाही ली और अपने नबी होने की गवाही ली। फिर आखिर में फरमाया कि मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। फिर आपका दस्ते अकदस मौला अली का आपने पकड़ के बुलंद किया और कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। फिर आगे फरमाया कि जो रब्बुल आलमीन जो इससे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, जो इसकी मदद करे तो उसकी मदद कर, जो इससे बुग़्ज़ रखे तो उससे बुग़्ज़ रख, जो इससे मोहब्बत करे या रब्बुल आलमीन तो उससे मोहब्बत कर। इतना लंबा आपने खिताब फरमाया मौला अली की शान में। तो सब सहाबा ने आमीन कहा। तो नबी पाक की दुआ तो हमेशा कबूल होती ना। तो उसके बाद फिर सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उठे, उन्होंने फरमाया कि अली बेशक आप मेरे मौला, सुबह भी मौला हो, रात भी मौला हो, शाम भी मौला हो। फिर बख बख के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जैसे बहुत दिल की गहराइयों से आदमी कहता है, ऐसे अरबी में ये बख बख का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत के इज़हार के तौर पे। तो ये हुआ। तो फिर हज से वापस आए तो उसी दौरान ही फिर ये आयत आई कि भाई अलियौम दीना अकमल तो कुम का के दिन दीन मुकम्मल हो गया, नेमत भी मुकम्मल हो गई, अल्लाह का फजल भी मुकम्मल हो गया। यानी दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह की रहमत, नबी पाक सरकार का भी वसाल करीब आ गया, यानी इनकी उम्र मुबारक भी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह का फजल है कि उसने ये दीन हमें अता फरमाया, ये भी मुकम्मल हो चुका है। तो उसके बाद मौला अली सरकार, 3 सहाबा जो हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी, फिर चौथे आप खलीफा बने। आपकी हुकूमत जो अब कोई 5 साल के करीब चली है। बहुत सारे फितने फसाद भी उठे, बहुत सारे मसाइल भी उठे, लेकिन आपने सबका मुकाबला करते हुए जारी सारी रखा अपना काम, दीन का काम जारी सारी रखा। तो फिर एक दिन एक गुलाम था आज़ाद करदा अबू लूलो, उसने फिर हज़रत मौला अली को मस्जिद में सजदे की हालत में, कहते हैं कि बड़ा वो जहर आलूद खंजर जो है उससे वार किया, जिससे आपका बहुत सारा खून बह गया। लेकिन आपने फिर भी उसको दूध पिलाया और इमाम हसन हुसैन को फरमाया कि अगर मैं बच जाऊं तो ठीक है, अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो इसको बस समझ लो कि फिर इसका काम तमाम करना। तो वैसे तो पहले भी लोग कहते थे कि ये आदमी आपको शहीद करेगा, इसको रेस्ट करो। तो आप कहते इसने जुर्म नहीं किया तो मैं इसको कैसे जुर्म से पहले कैसे पकड़ लूँ, क्योंकि आपकी ये आला ज़रफ़ी थी। तो इस तरह आप खाना काबा के अंदर आपकी वलादत बासादत हुई और मस्जिद में आपकी शहादत हुई। देखो कितना आला मुकाम है। बातें उनकी तो ख़त्म नहीं होती, बड़ी लज्जत आती है उनकी बातें करते हुए, क्योंकि ये जो अहले बैत है इनके बारे में कुरान पाक में भी आया कि इन्नी असालकुम अजरन अलैहि इन्नल मुवद्दत फिल कुर्बा। ए लोगो, नबी मुकरम सरकार फरमाते कि मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता, जो दीन मैंने फैलाया है, बड़ी तकलीफ़ों से फैलाया, किस तरह ताइफ में मैं लहूलुहान हुआ हूँ, फिर मुझे ओहद में किस तरह मुश्किलें मेरे लिए खड़ी की है, पूरी ज़िंदगी मेरी मुश्किलात से गुजरी है, लेकिन मैं कोई सिला नहीं मांगता। मैं सिला मांगता हूँ
तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे आले कराबत जो है उनसे मुअद्दत वाले जो है, इनसे मुअद्दत करो, मोहब्बत करो। तो इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों ने पूछा कि ये अहलुल कराबा कौन है या रसूल अल्लाह, मानना हुआ अहलुल कराबा। तो नबी मुकरम सरकार दो आलम ने फरमाया अली व फातिमा बनाओ, जो हज़रत अली मौला हैं और सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, इनके जो बच्चे हैं ये अहले बैत है, ये अहले कराबत है। मेरे फैमिली सारी अहले कराबत होती है, लेकिन यानी ये VIP है मेरे मेरे बहुत करीबी जो है अहले कराबत, कुरान में जिनको कहा गया वो ये है। तो इस तरह उनकी मोहब्बत जो है वो हम पे वाजिब होती है, नबी पाक सरकार ने फरमाया। तो इनकी मोहब्बत से ही फिर इमाम तिरमिज़ी जो है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि हम मोमन को और मुनाफिक को, क्योंकि जब ही मौला अली का वक़्त आया उस वक़्त मुनाफिक बहुत ज़्यादा हो गए थे, पहचान नहीं रहती थी। तो इस तरह हम जब अली का जिक्र करते थे तो जिसका चेहरा खिल उठता था तो हम समझते थे ये मोमन है, ये पक्का मुसलमान है। और जिसके चेहरे पे नहूसत आ जाती थी, तंगी महसूस करता, हमें पता चल जाता था कि ये मुनाफिक है। कुन नारिफुल मोमिनीना कुन नारिफुल मोमिनीना बहुब्बे अली कुन नारिफुल मुनाफिकीना बबुग़्ज़े अली, यानी हम अली के बुग़्ज़ से मुनाफिक को पहचानते थे और हुब्बे अली से मोमन को पहचानते थे। ये अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो आपके फ़ज़ाइल करामात, आपके जो फ़ज़ाइल हैं उनको तो शुमार नहीं किया जा सकता। तो हम छोटा सा एक नजराना उनकी बारगाह में पेश करते हैं। तो इसी के साथ मैं एक आखिरी बात जो है वो आपसे अर्ज करूँगा कि मौला अली की कब्र को छुपा दिया गया था। क्यों? कि उस वक़्त इस तरह का एक माहौल चल गया था, इतना बुग़्ज़ अली पाक सरकार से हो गया था कि ख़तरा महसूस होता था कि हो सकता है कि कोई मुनाफिक या जो मुखालिफ हैं वो आपकी कब्र ना उखाड़ दे, बेहुरमती ना करे कब्र। इसलिए उस वक्ती तौर पे आपकी कब्र मुबारक को छुपा दिया गया था। यह आखिरी बात मैं जो नजराना पेश किया, अल्लाह पाक मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने ये जो थोड़ी सी बातें आपसे शेयर की हैं, ये मैं मुख्तलिफ उलमा इकराम की किताबों से, उनकी तहरीरों से, तकरीरों से ये मैं अखज़ करके तो थोड़ा सा मैं भी नजराना पेश कर दूँ। अल्लाह पाक मुझे भी अजर दे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक अहले बैत की मोहब्बत में हमें ज़िंदा रखे, अहले बैत की मोहब्बत में हमें मौत दे और दिन क़यामत को इसी अहले बैत के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।